मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवोष दशरथी अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जे सुमरत सिद्ध होए गरुड़नायक करवर वदन। करऊँ अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गयन। जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलमल दयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वर्जन नयन। करो सुम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन। जाहु दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूपे हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। मंग श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनु रघुवर विमल जसो जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। आय सो आसन लीजिए पवन कुमार। श्री राधे सिया राम जय 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 सीताराम। भक्तगण आगे की कथा हम शुरू करते हैं। भाग्य छोटे अभिलाष बड़ कियो एक विश्वास। पाए हैं सुख सुने सुजन जन खल कर हैं उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है परंतु अभिलाषा श्री रामचंद्र जी के चरित्र बनाने की बड़ी है। वहाँ मुझे एक विश्वास अर्थात भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल दुष्ट जन हंसी करेंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवोष दशरथी अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। खल परिहास होय हित मोरा काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसय बकदा दुरचत कई हंसय मिलन खल विमल बत कई। दुष्ट पुरुषों के हंसने से भी मेरा हित ही होगा, कारण कि उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, परंतु इसे देखकर राम का नाम लेंगे यही हित है। जैसे काक कहते हैं कि कोकिला का कंठ कठोर होता है, हंस के रूप से जैसे बगला और पपीहे पर मेढक जैसे हंसता है, तैसे ही मलिन खल बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष अच्छी उज्जवल बात कहने वाले पर हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु तिनको सुखद हास रस येहु। भाषा भणित मोर मते थोरी हसबे योग हंसे नहीं खोरी। जो कविताई के रसिक हैं और उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, इस कविता को देखकर हंसेंगे तो उनको यह मेरा काव्य हासरस युक्त होकर सुख देगा। एक तो वह भाषा की कविता और फिर मेरी मते कुछ बहुत नहीं थोड़ी है, इससे हंसने योग्य ही है, हंसने वालों का दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी कीत न कथा सुन लग है फीकी। हरे हरे पद रत मत न कुतर कीत न को मधुर कथा रघुवर की। जिनको ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है और न समझ ही ठीक है, उनके यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। भगवान और शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीत है तथा बुद्धि में किसी प्रकार की कुतर्कना द्रोह नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की कथा बहुत मधुर अर्थात मीठी है। राम भक्त भूसत जिय जानी सुनय सुजन सराह सुबानी। कभी न हो नहीं चतुर प्रवीणा सकल कला सब विद्याहीना। यह मेरी रचना महाराज श्री रामचंद्र जी की प्रीत से युक्त है, ऐसा विचार कर महात्मा अच्छी वाणी से इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं कुछ कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, संपूर्ण कला और सब विद्या से रहित हूँ। सब जीताद 64 कला है और 14 विद्या है। आकरे अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। अक्षरों के अर्थ अनेक प्रकार के और विविध प्रकार के अलंकार, छंद और प्रबंध, इनके अनेक विधान। अलंकारों में पूर्णम अलंकार, लुप्तोपल अलंकार, अनेक आदि
अनेक वेद हैं, जैसे चंद्रमुख यह पूर्ण अलंकार है, ऐसे ही और भी जानो। छंदों में प्रथम ही 8 गण हैं, 2 प्रस्तार, 1 मात्रा, प्रस्तार 1 ब्रड मात्रा इत्यादि छंदों की जाति 92,27,462 छंद हैं। केवल मात्रा प्रस्ताव में, वर्ण प्रस्ताव में इनसे अधिक हैं, यथा दोहा, दुई कलते 32 लग, छंद बनावे लाख। दुई कलते 32 लग, छंद बनावे लाख, सहस 27 4 से 62 पिंगल भाक। और बहुत अर्थ के थोड़े अक्षरों में करें उसे प्रबंध कहते हैं, अथवा बहुत छंद को एक जगह करना। भाव वेद रस भेदे अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। भावों को वेद, रसों के वेद अपार हैं, और कवित के दोष गुण गणों के वेद से अनेक प्रकार के होते हैं। स्थायी संचारी आदि भाव हैं, और श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रुद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, यह नव रस हैं। इस ग्रंथों में कुछ कवित्व का विवेक नहीं वर्णन करता है, केवल राम कथा पर रुचि मनमाही। यह वार्ता सत्य है, कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ। बढ़त मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुजन, जिनके विमल विवेक। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर विहारी। देवे पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। मेरी कविताओं में कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है जिसको संसार जानता है, उसी को विचार श्रेष्ठ जन इस कथा को सुनेंगे। जिनके उज्ज्वल ज्ञान है सो गुण अगली चौपाई में कहते हैं। हे मैं रघुपत नामे उदारा, अति पावन प्राण सुत सारा। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित है जय जपत पुरारी। इस ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का वह उदार नाम वर्णन किया है, जो अति पवित्र पुराण और वेदों का सार है। कैसा वह नाम है कि मंगल का दाता और अमंगल जो दुख उसका हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी जपते हैं। भणित विचित्र सुकल कृत जोहु, राम बिन सोहु न सोहु। विधुवदनी सब भांति समारी, सोहन वसन बिना वर नारी। कविता अति सुंदर अच्छे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो वह शोभा नहीं पाती। जैसे कि चंद्रमा कैसे मुखवारी सब प्रकार के गहने पहरे हुए सुंदर स्त्री वस्त्रों बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुक बिकत वाणी, राम नाम यसे अंकित जानी। सादर कहे सुनय बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। कोई गुण ना हो, बुरे कविता कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम नाम का यश वर्णन किया हो तो यह जानकर पंडित लोग उसको आदर से कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत तो भोरे की नाई गुणग्राही होते हैं, अर्थात राम नाम से प्रयोजन रखते हैं। यद्यपि कवित गुण एक नाही, राम प्रताप प्रगट यह माही। सोई भरोस मोरे मन आबा, को न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि इस ग्रंथ में कविताई का गुण एक भी नहीं है, परंतु इसमें राम का यश तो प्रकट है। सोई भरोसा मेरे मन में आया है कि सत्संग करने के से किसने बड़ापन नहीं पाया, अर्थात सबने पाया। धूमो तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बढ़त वदेश वस्तु वलवरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी यदि उसको अगर वह किसी और सुगंध के साथ में करो तो वह सहज में ही कड़वापन छोड़ देता है। कविता तो बद्दी है, पर इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा जगत की मंगल करने वाली उत्तम वस्तु वर्णन की है।
मंगल करणी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गत क्रूर कविता सरित की जो परम पावन पात की प्रभु सुअस संगत बनत बल होत सुजन मन बाबनी भवे अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। मंगल की करने वाली कलयुग आदि के पाप हरने वाली पाप विशेष कलयुग में होते हैं। राम की कथा है, कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है किंतु परम पावन गंगा की नाई है, अर्थात यह कथा टेढ़ी चली है। अयोध्या से जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर कश्मीर, फिर अयोध्या से चित्रकूट, भरत का जाकर अयोध्या को लौटना, फिर रामचंद्र जी को लंका से लौटना। इसी प्रकार गंगा जी टेढ़ी वही है पर जल उज्जवल है। राम के सुअस के संग यह सतपुरुषों के मन भावने होगी। जिस प्रकार शिव जी के अंग में लगी हुई मसान की दूरी पवित्र होती है। प्रिय लागय अति सबय मम भड़ित राम यस संग दारु विचार की करय को बंद मलय प्रसंग। राम के यश के साथ में मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी। चंदन के संग में वंदना करने से लकड़ी का विचार नहीं होता। जब चंदन की वायु और वृक्षों में लगती है तब वे सुगंध पाकर सब चंदन हो जाते हैं और उनको भी कोई लकड़ी नहीं कहता। श्याम सुरभ पै बिसदयते गुड़द करते अपान गिरा ग्राम सिया राम यस गावै सुनय सुजान। काली गौ का जो दूध होता है वह भी अति गुड़ देता है, उसे पान करते हैं। ग्रामीण बोली में राम का यश गाया जाता है। इसे सुजान लोग गावेंगे सुनेंगे क्योंकि दूध से प्रयोजन है, चाहे काली गौ हो व गोरी हो। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवोष दशरथि अजर विहारी देव पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी आह गिर गज सिर सोहन तैसी नभ किरीट तरुणी तनु पाई लये सुअस शोभा दिखाई। मणिमाणिक और मोतियों की जैसी छवि है वैसी वह सर्प पर्वत और हाथी के सिर में शोभित नहीं होती। मणि सर्प के सिर में, मणिक पर्वत में और मुक्ता हाथी के सिर में होता है। राजाओं के मुकुट और स्त्री के शरीर में ही मणि माणिक मोती स्वस और शोभा अधिक पाते हैं। तैसे सो कब कबित बदु कहीं उपजय अनत अनत छब लय भक्तो हे तो विद भवन बिहाई सुमृत सारद आवत धाई। इस प्रकार पंडित जन सुकब की कविता को कहते हैं कि और जगह उपजती है और अन्य स्थान में शोभित होती है। भक्त की भक्ति के अर्थ ब्रह्मा के घर को छोड़कर स्मरण करते ही सरस्वती दौड़ी आती है। रामचरित सरविनुअन वाये सो श्रम जाय न कोटि उपाय कब को विदेश हृदय विचारी गावै हर गुण कलमय हारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना वह सरस्वती के अनेकों श्रम नहीं जाता, चाहे करोड़ उपाय करो। कवि और पंडित ऐसा हृदय में विचार कर पाप दूर करने वाले नारायण के गुण गाते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना हृदय सिंधु मत सीप समाना स्वाति सारद कहे सुजाना जो वर से वर वार विचारु होय कवित मुक्ता मन चारु। प्राकृत साधारण जनों के गुण गाने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं। हृदय तो समुद्र मते बुद्धि सीपी के समान है और सरस्वती स्वाति जल है, ऐसा सुजान कहते हैं। जो अच्छे विचार का मेघ बरसे तो मुक्तामणि रूपी सुंदर कवित्व उपजे।
युक्त वेद पुण्य पोइये रामचरित वर ताग पैरै सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। इस कवित्व रूपी मोतियों में युक्ति से छेद कर राम के चरित्र रूपी तागे में पोइए तो इस रामचरित माला को निर्मल हृदय में सज्जन पहनते हैं। जो अनुराग है सोई शोभा है। मंगल भवने मंगलहारी द्रवोष दशरथ अजर बिहारी देवी पूज्य पदे कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी सो होए आदिशक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर बार बार रघुनायक करी सुरत करइयो मोर। अस कहे गवन बाल सुता मगन भये भगवंत तासु सुनन प्रीत वही मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमंत जो जन यहाँ से आई है तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में सोवे स्थान हनुमान भूलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री राम जय राम जय जय सीताराम। भक्तगढ़ आदि की कथा यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरण हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।